कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान संभवतः क्या होता है? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः 10 होता है, 10। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सही है? यह सिरका की गंधक देता है, सिरका सी का गंध देता है, सिरका सी का गंध देता है, सिरका सी गंध देता है। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? अल्कोहल के उबली पत्ती पर आयोडीन के विलयन की कुछ बूंद डाल देने पर पत्ती का रंग कैसा होता है? इसका आंसर होगा नीला और काला हो जाता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किसे औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड का उपयोग किया जाता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन लवण है? K2SO4, K2SO4 जो है लवण है। किसी लाल तप्त आयरन का जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4। निम्नलिखित में से कौन लवण है? K2SO4 हो गया। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त है? Fe3O4। हमारे शरीर के पीएच कितने परस के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर का पीएच कितने परस पर कार्य करता है? 7 से 7.8 के बीच। बेकिंग सोडा का अणुसूत्र होता है, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र NaSCO3 होता है, NaSCO3 होता है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 13। पीएच का कौन सा मानक? 13। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित अम्ल में कौन प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित अम्ल में कौन प्रबल अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक। निम्नलिखित क्षारकों में से कौन प्रबल क्षारक है? NaOH। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रज्जक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? इसका आंसर होगा लीचेन। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? मूली को सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? निम्नलिखित में गंधीय सूचक कौन नहीं है? शकरकंद जो है गंधीय सूचक नहीं है। निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? H2SO4। पोटास एलम होते हैं, पोटास एलम एक दीकक लवण होते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह कम आयनिक होते हैं। इसका आयनिक जो होता है कम होता है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाते हैं? H3PO4। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल में परिणत कर देता है, संभवतः विलयन का पीएच मान कितना होगा? एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल में परिणत कर देता है, संभवतः विलयन का पीएच मान कितना होगा? इसका आंसर होगा 6। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो इसका विलयन का पीएच मान होगा। CO2 को गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है। इसका आंसर होगा 7 से कम। निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल
से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, सोडियम एवं पोटेशियम। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी कराने में किया जाता है? निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी कराने में किया जाता है? CaOH2। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में से कौन सा? CaOH2। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? लवण Na2CO3 का जलीय का पीएच मान कितना होगा? इसका आंसर होगा 7 से अधिक। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? इसका एथेनॉल अम्ल होगा, एथेनॉल है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? एथेनोइक अम्ल होगा। आंसर एथेनोइक अम्ल होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा है? OH ऋणायन। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा? कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा? 5। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर होगा टमाटर। एक छात्र जांच परख नली में के लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग देता है? इसका रंग नीला होगा। एक जांच परख नली में लिए गए विलयन के एक लोहे के कील डुबाया गया तो आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, तो उस जांच में परख नली का विलयन था। एक जांच परख नली के लिए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है तो आधे घंटे के बाद उसका देखा जाता है कि विलयन का रंग बदल जाता है, तो उसमें परख नली में कौन सा विलयन था? तो इसका आंसर होगा CuSO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, CaSO4 × 1/2 H2O। CaSO4 × 1/2 H2O। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय, तब यह किस रंग का होता है? लिटमस विलयन जब ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है तो यह किस रंग का होता है? इसका आंसर होगा बैगनी। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहते हैं? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंधक अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाता है। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। संगत लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों होगा आंसर इसमें। सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? इन्हें क्षारक कहते हैं। स्वाद कड़वा होता है, प्राकृतिक संक्षारण होता है। पीएच में पी सूचक है, यह पुषांश का सूचक है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? सिरका। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, संतरा एवं नींबू। टैट्रिक अम्ल का इनमें किस में पाया जाता है? टैट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दही। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही। चींटी के डंक और डेंटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। दांतों के क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है। हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम
हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है? मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया? धोने का सोडा का, धोने के सोडा का। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सल्फेट अर्धहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? सल्फर अर्धहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O। अम्ल का pH मान होता है, अम्ल का pH मान होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी से दूधिया कर देता है? कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? CO2, कार्बन CO2 होगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पाया जाता है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन में पाया जाता है क्षारीय पाया जाता है, क्षारीय पाया जाता है, क्षारीय पाया जाता है।